हल्द्वानी में शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया और आम जन मानस की परेशानियों को सुना गया और मौके पर निवारण भी निकाला गया। एक बार फिर कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत के समक्ष लैंड फ्रॉड और ठगी का मामला सामने आया, जिसमें कई लोगों ने मिलकर एक महिला की जमीन बेच दी और उसके एवज में करोड़ों रुपए का लोन भी ले गया। इस पूरे मामले के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं और बैंक मैनेजर, शराब कारोबारी समेत सीए का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा बैंक से अधिक लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी गलत तरीके से की गई। जो लोन का पैसा महिला के खाते में आया वो तमाम लोगों में बांटा गया। इसके अलावा महिला से कई ब्लैंक चेक भी लिए गए। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि जो लोन उसके नाम पर लिया गया है वो एनपीए हो गया है। ऐसे में बैंक घर की कुर्की की कार्रवाई कर रहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मामले में लिप्त लोगों को महिला के रुपए वापस करने को कहा गया है और अगर वो वक्त रहते ऐसा नहीं करते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। का मामला जनता दरबार में आया है राष्ट्रीय बैंक के द्वारा, क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? देखिए कि पर्टिकुलर मामला मेरे पास आया था जिसमें एक लेडी शिकायत लेके आई थी, जिसमें पहले उनके जो घर की सेल है किसी व्यक्ति को की गई, जिसमें उन्होंने एक सीए का भी नाम लिया है और वो सेल होने के उपरांत जो व्यक्ति यहाँ का है भी नहीं, कहीं गाजियाबाद का है, उस आदमी ने उस ज़मीन के ऊपर कुछ लोन लिया। लोन लेने के बाद इसी लेडी को दे दिया। उसके बाद जब इस लेडी के अकाउंट में पैसा आ गया तो जो कंसर्न बैंक के मैनेजर हैं वो इस खाते को ऑपरेट करते रहे, जिसमें से कि 70 लाख रुपए एक किसी व्यवसायी को जो लिकर का काम करते थे उनके खाते में डाल दिया गया और बाकी जो बचा हुआ पैसा है जो अलग अलग कंपनीज के नाम पे डाला गया है। इसमें एक और जो गड़बड़ी हुई है कि जो वैल्यूएशन इस प्रॉपर्टी का किया गया, जो इसका वास्तविक मूल्य है उससे काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया ताकि ज़्यादा लोन इसमें मिल सके। और अब वर्तमान में वो लोन भी एनपीए हो गया है और उस लेडी के पास बैंक अब घर लेने के लिए आ रहा है, जो कि उसके नाम पे खैर वैसे ही नहीं है, उसका फिजिकल पोजेशन ले रहा है। तो ये काफ़ी लोगों के कनाइवेंस से हुआ है। तो इसमें मुझे बताया गया बैंक एक इंक्वायरी कर रहा है। इसमें जो भी लोग हैं उन सबको एक शिकायत मेरे पास आ गई है, इन सबके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इनको विकल्प एक दिया गया है, यदि जो धनराशि लौटा देते हैं तो आपस में म्यूचुअली सेटल कर सकते हैं धनराशि लौटा के जो उस लेडी को नुकसान हुआ है। अदरवाइज इसमें जो भी मुकदमा होना है वो किया जाएगा। और ये क्योंकि इस तरह का दूसरा मामला मेरे पास आ गया है तो ये पब्लिक को भी एक सचेत होने की बात है कि इस तरह से कहीं भी अनजान जगह जगह साइन ना करें, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग करें, घर वालों से भी डिस्कस करें, अदरवाइज इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। सर